श्री राम दरबार में हनुमान जी महाराज श्री राम जी की सेवा में इतने तन्मय हो गए कि गुरु वशिष्ठ के आने का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। सभी ने उठकर उनका अभिवादन किया, पर हनुमान जी नहीं कर पाए। वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा, राम, गुरु का भरे दरबार में अभिवादन न करना अपमान है, इसके लिए क्या सजा होनी चाहिए? श्री राम जी ने कहा, गुरुवर आप ही बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्यु दंड। श्री राम जी ने कहा, स्वीकार है। तब श्री राम जी ने पूछा, गुरुदेव आप बताइए यह अपराध किसने किया है? वशिष्ठ जी ने कहा, मैं बताऊं पर राम, तुम्हारा यह प्रिय है, तुम अपने आप को सजा दोगे पर उसे नहीं दे पाओगे। श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव राम के लिए सब समान है। वशिष्ठ जी बोले, नहीं राम, मुझे तुम पर संशय नहीं है, पर मुझे यह संशय है कि दंड पूरी तरह से पूरा हो पाएगा या नहीं। यदि तुम मुझे विश्वास दिलाते हो कि तुम उसे अपने अमोघ बाण से मृत्यु दंड दोगे तो मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। श्री राम जी ने फिर अपना संकल्प व्यक्त किया। तब वशिष्ठ जी ने कहा, यह अपराध हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया। फिर श्री राम जी ने दरबार में घोषणा की कि कल सायंकाल सरयू के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्यु दंड दूंगा। हनुमान जी घर गए तो उदासी की स्थिति में उन्हें देख माता अंजलि चकित रह गई। उन्होंने बार बार पूछा, क्या बात है मेरे लाल? महावीर हनुमान जी आज इतने उदास क्यों हो? हनुमान जी ने कहा, माता, अनजाने में यह अपराध हुआ है। आप जानती हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में मुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन श्री राम के अमोघ बाण से कोई भी नहीं बच सकता। माता ने कहा, हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम नाम मंत्र प्राप्त किया था और तुम्हें जन्म के साथ ही यह नाम घुटी में पिलाया। तुम्हारी शक्ति का कारण राम नाम ही है, जिसके प्रभाव से तुमने बचपन में सूर्य को फल समझकर मुंह में ले लिया था। वह राम नाम ही तुम्हारी रक्षा करता है, चाहे राम स्वयं ही क्यों ना हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और उनके अमोघ बाण की शक्तियां महत्वहीन हो जाती हैं। जाओ हनुमान, तुम राम राम का उच्चारण करना आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू के तट पर राम 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 रटते हुए पहुंचे। सायंकाल श्री राम जी अपने संपूर्ण दरबार के साथ सरयू तट पर आए। सभी को यह कौतूहल था कि क्या श्री राम हनुमान जी को सजा देंगे, लेकिन जब श्री राम ने बार बार अपने अमोघ बाण चलाए तो हनुमान जी पर उनका कोई असर नहीं हुआ। तब गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई, राम, क्या तुम पूरी निष्ठा से बाण चला रहे हो? श्री राम जी ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने के लिए अपने बाण चला रहा हूँ। इसमें कोई चतुराई नहीं हो सकती। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम्हारे बाण अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? श्री राम जी ने उत्तर दिया, गुरुदेव, हनुमान राम राम की अनंत रट लगा रहे हैं। मेरे बाणों की शक्ति राम नाम के प्रभाव में कमजोर हो गई है, इसलिए वे असर नहीं कर रहे। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, राम, आज से मैं तुम्हारे दरबार को छोड़कर अपने आश्रम जा रहा हूं, जहां राम नाम का निरंतर जप करूंगा। जाते जाते वशिष्ठ जी ने घोषणा की, हे राम, मैं यह जानकर और मानकर घोषणा कर रहा हूं कि राम से राम का नाम बड़ा है। राम नाम महा अमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई राम का नाम जपेगा, लिखेगा या मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ति होगी और वह मोक्ष का भागी होगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के समक्ष नगण्य माना है। तभी से राम नाम को राम से बड़ा माना गया। वह पत्थर भी तैर जाते हैं जिन पर श्री राम का नाम लिखा होता है। भैया एक लाल मिर्च का पैकेट देना। एक हरी मिर्च का पैकेट दियो। भैया लाल मिर्च का पैकेट चाहिए। हाँ ठीक है मैडम, एक हरी मिर्च का पैकेट दियो। अजीब है भैया, लाल मिर्च का पैकेट मांग रही हूँ ना मैं। हाँ मैडम, मैं वही मंगा रहा हूँ। हरी, एक मिर्च का पैकेट दियो। भैया सुनाई नहीं देता आपको? लाल मिर्च का पैकेट चाहिए, हरी मिर्च का नहीं। मैडम उसका नाम हरी है, मैं बोल रहा हूँ हरी, एक मिर्च का पैकेट दियो। तो ये मुझे कौन बताएगा? मुझे तो लगा बह रहे हो आप, सुनाई नहीं दे रहा आपको। और मुझे लग रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये कन्फेक्शनरी की दुकान है, सब्जी की दुकान थोड़ी है। यहाँ हरी मिर्च मिलेगी, यहाँ लाल मिर्च ही मिलेगी। अरे भैया लाल मिर्च का पैकेट। आप तो कहते हैं इनका नाम हरी है, ये आपको हरी बोल रहे हैं। पागल समझा है मुझे? मैडम इनका नाम भी हरी है, मेरा नाम भी हरी है, और हमारी दुकान पे एक लड़का और काम करता है, उसका नाम भी हरी है। हम 3 लोग हैं, तीनों का नाम हरी है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो 1 सेकंड रुको। हरी, हाँ हरी क्या? क्यों लेकिन? हमने ना मैडम इंस्टाग्राम पे प्रेमानंद जी की रील देखी थी। वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा शक्ति नाम जप में है। 24 घंटे इंसान को नाम जप करना चाहिए। तो हमने कहा हम तो दुकान पे काम करते हैं,
लेकिन यहाँ पर नाम जब कैसे करें, तो इसीलिए हमने एक दूसरे को हरी हरी नाम से बुलाना चालू कर दिया। सही है हरी भैया, ये लीजिए आपके पैसे। राधे राधे। राधे। अरे भैया क्या बकवास लगा रखी है ये। देखिए जी, अपनी दुकान में हम लड़कों को छोटू, चंदू, ओए, इधरा, इन नामों से बुलाने से अच्छा तो यही है ना कि हम भगवान का नाम लेके बुलाएं अपनी दुकान में लड़कों को। भैया बात तो सही है आपकी, काम करने के साथ साथ आप भगवान का नाम भी ले लोगे। देखो जी, पहले के ज़माने में क्या होता था, पेरेंट्स ना अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखते थे, ताकि जब भी वो अपने बच्चे को याद करेंगे तो साथ साथ भगवान को भी याद करें। जैसे कि एक दिन में 10 बार एक माँ ने अपने बच्चे को बुलाया राम नाम से, तो 10 बार उसने भगवान को भी याद कर लिया ना साथ साथ। पता है बचपन में मुझे ना बहुत बुरा लगता था कि मेरे मॉम डैड ने मेरा नाम राधा क्यों रख दिया, लेकिन अब जब मुझे कोई भी बुलाता है ना राधा के नाम से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है राधा जी, आपको क्या चाहिए था? ये बिस्किट का। हरी भैया हाँ जी। 1 किलो चावल देना। आप भी मुझे हरी नाम से बुलाने लग गई। हरी, 1 किलो चावल दियो। भैया भगवान का नाम सिर्फ आपको थोड़ी लेना है, हमें भी लेना है, इसलिए आपको हरी बुला रही हूँ। और तो और मैंने आपका आइडिया चुरा लिया है, मेरा पार्लर है, वहाँ पे एक लड़की काम करती है, उसको मैं लक्ष्मी नाम से बुलाती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए चावल। ले लीजिए भैया। राधे राधे। राधे। Jai Shri Ram. If you want to make the most out of the Ram Raksha, then do this. Shiro me Raghavah patu, bhalam dasharathatmajaha, kausalyeyo drishau patu, Vishwamitra priyashruti, घ्राणं पातु मखत्राता, मुखं सौमित्री वत्सलः, जिह्वा विद्यानिधिः पातु, कंठं भरतवन्दितः, स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु, भुजौ भग्नेशकार्मुकः, करौ सीतापतिः पातु, हृदयं जामदग्नजित्, मध्यं पातु खरध्वंसी, नाभीं जाम्बवदाश्रयः, सुग्रीवेशः कटिः पातु, सक्थिनी हनुमत्प्रभु, ऊरू रघुत्तमः पातु, रक्षः कुलविनाशकृत्, जानुनी सेतुकृत पातु, जंघे दशमुखान्तकः, पादौ विभीषण श्रीदः, पातु रामोऽखिलं वपु, मे राम प्रोटेक्ट माय होल बॉडी। जय श्री राम। एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा आप हर बात पे मुझे क्यों रोकते हो। तो उसके पापा ने कहा अच्छा ये बता कि गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है। उसने कहा कि इसलिए ताकि हम गाड़ी को रोक सकें, एक्सीडेंट से बच सकें। तो उसके पापा ने कहा नहीं, गाड़ी में ब्रेक इसलिए होता है ताकि आप गाड़ी को स्पीड से भगा सकें। बच्चे ने कहा ये कैसी बात कर रहे हो। तो उसने कहा अच्छा ये बता, अगर इस गाड़ी में ब्रेक नहीं होंगे तो क्या तू इस गाड़ी को भगाएगा। तो जवाब मिला नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ब्रेक नहीं होंगे तो गाड़ी को तेज भगाने का कॉन्फिडेंस आप में नहीं आएगा। मेरे बच्चे, जो आपके टीचर हैं, जो आपके माँ बाप हैं, वो जो आपको रोकते हैं ना, तो आप उसे ये मत समझिए कि वो ब्रेक लगा रहे, नहीं, वो चाहते हैं कि आप इतना तेज भागे कि आपके सपने सारे पूरे हो। लेकिन चीजों को सिखाने का तरीका इतना अच्छा है कि आपकी स्पीड तेज हो, लेकिन आप गलतियां कम से कम करें। खुश रहो। खुशी तो नहीं हूँ पापा मैं, मुझे कुछ तरीका बताइए ना कि मैं भी खुश रह सकूं। उसमें क्या है, इच्छाओं के जाल में मत फंसो और दूसरों से उम्मीदें मत रखो। ये सब कहने की बातें हैं, आप मुझे कोई उपाय बताइए या कोई मंत्र जिससे खुश रह सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें इसका जवाब कल देता हूँ। ठीक है। अरे क्या बना रही हो आज? खीर बना रही हूँ। क्यों, कुछ स्पेशल है क्या आज? वो कल एक बाबा आए थे और उन्होंने बोला कि वो आज मुझे बताएंगे कि हमेशा खुश कैसे रहा जा सकता है। अच्छा, हाँ, तो बस उन्हीं के लिए बना रही हूँ मैं खीर। अगर तुम्हें पता लगे तो यार मुझे भी बताना, फिर मैं भी खुश रह लूंगा। बिल्कुल।
अरे आप आ गए। आज मैंने आपके लिए खीर बनाई है, अभी लेकर आती हूँ। अच्छा रुकिए, आप मुझे इस बर्तन में लाके दे दीजिए। इस बर्तन में? इसमें क्या बुराई है? अरे कितना गंदा है ये, इसमें कौन खा सकता है। आप रुकिए, मैं अंदर से साफ बर्तन में लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, आप रुकिए, मैं हमेशा इसी बर्तन में खाना खाता हूँ, तो आप मुझे इसी में लाकर दे दीजिए। आप मानेंगे नहीं ना, लाइए इसी को साफ करके ले आती हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, धोने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये जिस तरीके से है उसी तरीके से इसमें आप मुझे लाकर दे दीजिए। आप मुझे पाप लगाना चाहते हैं? मैं इसमें आपको खाने को दूंगी तो मुझे पाप लगेगा, मैं आपको इसमें नहीं खिला सकती। तो आप मुझे इस बर्तन में नहीं दे सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये गंदा है। हाँ, मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम हमेशा गंदगी को बाहर दुनिया में देखते हैं, हम कभी ये नहीं देखते कि सारी गंदगी, सब दुखों का कारण हमारे मन में है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, यही तो सब दुखों का कारण है। जिस क्षण हम इन सब चीजों का त्याग कर देंगे, उसी क्षण ये सब चीजें दुख की जगह सुख में बदल जाएगी। और तुम कभी इस बात पर गौर करना कि जो तुम्हारे दुखों का कारण है वो इन सब से अलग नहीं होगा, यही कारण होगा। इस दुनिया भर में जितना भी दुख का कारण है लोगों के भीतर, वो यही है, उनका मन। बस मन को शांत करना सीखो और सुखी सुख होगा जीवन में। मुझे उम्मीद है तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी जी। और अब जाओ, तुम जिस बर्तन में तुम्हारा मन हो उस बर्तन में ले आओ। खरीद लूं क्या इसे? हाँ सर, लग तो बढ़िया रही है। नहीं, रुक मैं आया। हाँ क्या रेट है? ये लीजिए सर मेन्यू। मैं यहाँ पे कुछ खाने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारे इस रेस्टोरेंट की पूरी बिल्डिंग को खरीदने आया हूँ। इसका रेट बताओ, अभी खरीद लूंगा। मैं इसे नहीं बेचूंगी। इस बिल्डिंग की जो भी कीमत है ना, उससे 50 लाख रुपए फालतू दूंगा। और वैसे भी एक पॉश एरिया है और मैं अपना नया बिजनेस यही जमाना चाहता हूँ। आप मुझे अगर 5 करोड़ भी फालतू देंगे ना, मैं तब भी इस रेस्टोरेंट को नहीं बेचूंगी। कब तक ये छोटा काम करती रहोगी? और वैसे भी तुम्हारे रेस्टोरेंट पे जो भी आता है तुम उसको 80% डिस्काउंट दे देते हो खाने पे। मुझे रेस्टोरेंट बेच के तुम्हारे पास जो पैसे आएंगे उससे भी बड़ा काम शुरू करना। ये छोटी चीज़ें बेच के तुम्हें मिलेगा क्या? आप कह तो सही रहे हैं, खाना बेचकर मैं ज़्यादा पैसे तो नहीं कमा पाऊंगी, लेकिन लोगों की खुशी और उनकी दुआ का हिस्सा जरूर बन जाऊंगी। कैसे? उस बच्ची को देखिए, यहाँ खाना खा के जो पैसे बचते हैं उनको पढ़ाई पर लगाकर वो अपना भविष्य बना सकती है। उस सफाई वाले को देखिए, पैसे बचाकर वो अपने बूढ़े माँ बाप को गांव में भेज सकता है। और उस डिलीवरी वाले को देखिए, पैसे बचाकर वो अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा कर ना आराम से डिलीवरी कर सकता है। ये सारे लोग ना यहाँ पिछले 5 साल से आते हैं। और सर, यादें बेचने के लिए नहीं होती। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सबको इतने कम रेट पे खाना देते हो, इतना डिस्काउंट किया हुआ है अपने खाने पे, तो आप अपना गुजारा कैसे करते हो? मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और उन्होंने ये रेस्टोरेंट ना जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए खोला है। वाह, क्या बात है। अच्छा, वैसे ना मैं थोड़े पैसे आपके इस रेस्टोरेंट में चैरिटी करना चाहता हूँ, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो सके। 1 सेकेंड। अरे सर रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, धन्यवाद। अरे आप रखिए इसे, वैसे भी पैसा तो बस एक काम का अंग है, ना कि जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा। वैसे आज आपने मुझे बहुत अच्छी सीख दी है कि पैसा ही आपको अमीर नहीं बनाता, बल्कि उसे सही जगह खर्च करने की आदत बनाती है। ये लीजिए। धन्यवाद। दिन की शुरुआत में हमें लगता है कि जीवन में पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन दिन ढलने के बाद एहसास होता है कि जीवन में सुकून सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
ये मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। ये जो गलियों में आवारा जानवर घूम रहे हैं, इन्हें भी कभी मनुष्य जन्म मिला था। इनमें से कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था और कोई और इनके गुरु भी इन्हें भगवान का भजन, सत्संग, शास्त्र अध्ययन करने को कहते थे। तब ये हंसकर जवाब देते थे कि हमारे पास समय नहीं है, और वो मनुष्य जन्म हार गए। भगवान का भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, धर्म अनुसार आचरण नहीं किया और ना ही मनुष्य जन्म मिलने के बाद भगवान का धन्यवाद किया। इसीलिए वो पशु योनि में आ गए। और अब देखो, समय ही समय बेचारे गली गली आवारा आवारा घूमते रहते हैं। कोई उन्हें मरता है, कोई काटता है और खाने के लिए भी उन्हें कई घरों में घूमना पड़ता है। तो आप सोचिए, आप तो कलयुग में आपको मनुष्य का अवतार मिला है, तो आप ये सब नहीं करेंगे तो सोचो आपका क्या होगा। अभी भी मौका है, वक्त है, भगवान का नाम लो, भजन सत्संग करे और दिन में एक बार मंदिर जाए और भगवान का नाम ले। और ये वीडियो अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर करे ताकि उनको भी पता चले। जय श्री राम। एक मैया के मन में ऐसा भाव आया कि जगन्नाथ जी 56 भोग पाते हैं तो उनके पेट में दर्द होता होगा। वो तो जगन्नाथ जी को अपना इकलौता पुत्र मानती थी। तो क्या हुआ कि उनके मन में ऐसा भाव है तो नीम का चूर्ण बना के मंदिर ले गई। तो पुजारी ने कहा, मैया क्या लेकर आई है? कहती, मैं चूर्ण लाई हूँ। कहती, बावरी है गई है तो है, मतलब जगन्नाथ जी 56 भोग पाते हैं, सड़ा सा कड़वो से तेरा नीम का चूर्ण पाएंगे। तो भगा दिया मैया को। तो मैया बड़ी उदास होकर वापस चली गई। रात्रि में उनके स्वप्न में जगन्नाथ जी पंडित जी के रुदन करते हुए, करहाते हुए जोर जोर से आए और इतना हल्ला किया। तो पुजारी जी बड़ा घबरा गए, क्या हो गया क्या हो गया? कह रहे, मेरे पेट में इतनी दर्द है, तुम इतना मुझे खवा देते हो, कोई मुझे इसको हाजमा करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तो जैसे पुजारी जी खड़े हुए, उनको निद्रा उनकी भंग हुई, तो उठे और रोने लगे, दौड़ के गए और वो मैया को ढूंढ के उनसे वो नीम का चूर्ण ला के रात्रि में जगन्नाथ जी को भोग लगाया। उसके बाद जगन्नाथ जी ने फिर स्वप्न में आके आशीर्वाद दिया और वो चूर्ण आज तक जगन्नाथ मंदिर में रखता है। हाँ जी, भेलपुरी भेलपुरी भेलपुरी। ओ भैया भैया एक सेकंड, दाल बेच रहे हो? हाँ जी, लगाओ एक दाल में आया नीचे। भैया मैं आपको बड़े दिन से देखता हूँ, आप यहाँ पैदल जाते हो, दाल बेचते हो। कहाँ से आते हो आप? बस अड्डे से। बस अड्डे से पैदल आते हो? पैदल आते। यहाँ से तो 10 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। हाँ जी। तो कितना बन जाता है? 100-200 बन जाता है। और सुबह कितने बजे से निकले हुए हो? 9 बजे। सुबह 9 बजे से निकले हो, शाम के 6:30 होने वाले हैं। 12 घंटे आप दाल बेच रहे हो और 100-200 रुपए के लिए। भगवान में विश्वास करते हो? करते हो? तभी तो कम कर रहे हैं। ये दाल अपनी तरफ से सबको फ्री में खिला सकते हो? खिला सकते हैं। खिला सकते हो? दीदी इधर आओ दीदी। कभी देखा किसी ने ऐसे फ्री में खिलाया हो? तू ना जाने आस पास है खुदा, तू ना जाने आस पास है खुदा। ठीक है भैया, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने सबको फ्री में आज खिलाई। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे। चला गया, उसके मन में कोई डर नहीं कि उसको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आप तो सच्ची चले गए यार। अभी ये 20-30 तो बेच दिए होंगे हमने, है ना? 100-200 से 3-4 हजार महीना। तो भैया ये उसी भगवान की तरफ से, ये आपके लिए 3,000 नहीं बाबूजी नहीं। ओ भैया नहीं, अपनी तरफ से सबको खिला दिया हूँ। अरे आपने आपकी तरफ से खिलाया ना, अब ये मेरी तरफ से आपके लिए रियल टाइम चेक है। बड़े दिल वाला इंसान, और सीख लेना ऐसे लोगों से। 100-200 रुपए की दिहाड़ी है, दे चले थे अपनी 5-7 दिहाड़ियों का काम यहीं पे। कमाल कर दिया आपने, आप जैसा इंसान कभी देखा नहीं। तू ना जाने आस पास है खुदा। ऐसे हटो ना प्लीज, अरे हटो, साइड में हो यार। क्या हुआ इनको? इनका एक्सीडेंट हुआ भाई साहब। कौन है ये? मैं जानता नहीं भाई साहब। ये हॉस्पिटल के सामने ना, सड़क के बाहर एक्सीडेंट हुआ था, ये रोड के किनारे पड़े थे। बस मैं जल्दी वहां से, नियर बाई हॉस्पिटल यही था, तो मैं यहाँ ले आया। ओहो, सिर पे चोट बहुत गहरी है। आप ऐसे करें, इनका नाम लिखवाएं, फॉर्म भरें और 1 लाख रुपए जमा करवाएं, फिर इनका इलाज शुरू होगा। भाई साहब मैं इनको जानता नहीं हूँ, मैंने तो देखा सड़क किनारे ये एक्सीडेंट होके पड़े हैं, मैं भाग के इंसानियत के नाते इनको हॉस्पिटल में ले आया। इनके पेरेंट्स का पता करते हैं, कोई ना कोई घर वाले मिलेंगे, आएंगे, आते ही फॉर्म भी भर देंगे, आपके पैसे भी जमा हो जाएंगे। आप इलाज शुरू करवाइए प्लीज। अरे ऐसे नहीं होता भाई, पहले 1 लाख रुपए जमा करवाओ, उसके बाद इलाज शुरू होगा। ऐसे हमारे डॉक्टर साहब मानते नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं मानेंगे यार, किसी की जिंदगी का सवाल है। कहाँ है डॉक्टर साहब? कहाँ जा रहे हो? ये लो, नेक्स्ट वीक फिर दिखाना। ठीक है।
डॉक्टर साहब वो एक एक्सीडेंट केस है, उसका इलाज शुरू करवाओ ना प्लीज। वो कह रहे पहले फार्म भरो, 1 लाख रुपए जमा कराओ, फिर इलाज शुरू होगा। वो उसके चोट भी बहुत ज्यादा लगी है, मुझे मामला सीरियस लग रहा है सर। अरे भाई ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, पहले 1 लाख रुपए जमा करवाएं फिर इलाज शुरू होगा। अरे सर मैंने तो सुना था डॉक्टर भगवान का रूप होता है, डॉक्टर नई जिंदगी देता है। देखिए मैं उसे इंसानियत के नाते यहाँ तक लेके आया हूँ, आप इंसानियत के नाते उसका ट्रीटमेंट भी शुरू करिए प्लीज। अभी तो हमें ये पता ही नहीं कि वो है कौन। जैसे ही उसके पेरेंट्स का पता लगेगा वो आएंगे, उसका इलाज भी करवाएंगे, आपके पैसे भी जमा होंगे। आप एक बार ट्रीटमेंट शुरू करिए, बंदे की जान जा सकती है सर। अरे ऐसे नहीं होता, 5 साल विदेशों में पढ़ाई की है, 70 लाख रुपए लगे हैं, तब जाके डॉक्टर बनाऊं मैं। अरे 2.5-3 करोड़ रुपए तो इस बिल्डिंग पे लग गए। पहले 1 लाख रुपए जमा करवाइए फिर जाके इलाज शुरू होगा। ऐसे किस किस का इलाज करें? अरे पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाओ इसको। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत दूर है डॉक्टर साहब, और पेशेंट काफी सीरियस है, पता नहीं वो हॉस्पिटल तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। हाँ फर्स्ट एड इलाज शुरू कीजिए सर। यस सर। क्या देख रहे हो आप, बिना अपॉइंटमेंट अंदर कैसे आ गई है? इसको बाहर निकालो। अरे कौन है इसके साथ पेशेंट? उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दफा करो। डॉक्टर साहब कुछ तो दया करिए आप, इंसानियत के नाते, आपको आपके समाज का वास्ता। अरे ज्यादा समाज सेवा आती है तो पैसे तू जमा करवा दे। चलें अब। डॉक्टर साहब आज मैं अपने मकान का मालिक बनने वाला था। पिछले 15 साल से मैं मकान की किस्तें दे रहा हूं, आज ये लास्ट किस्त थी। सोचा आज की ये लास्ट किस्त दूंगा, मकान मेरे नाम हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, जब मैंने 15 साल वेट किया है, मैं 1 महीना और रुकूंगा। मैं मकान मालिक अगले महीने बन जाऊंगा। अभी सिर्फ मेरे पास 50,000 रुपए है, आप ये जमा करवाइए, इलाज शुरू कीजिए। मैं पता करता हूं कि उसके पेरेंट्स कौन है, वो आएंगे, आपके बाकी 50,000 रुपए जमा करा देंगे। हाँ हाँ इतनी इंसानियत हमें भी है। ऐसा करो तुम इसको ऑपरेशन थिएटर ले जाओ, ड्रिप लगाओ और मैं आ रहा हूं अभी। कैसे हैं डॉक्टर साहब? खतरे से बाहर हैं, वो बच जाएंगे ना? सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप तो ठीक है ना? आज मैंने आपसे इंसानियत सीखी है। एक अनजान व्यक्ति जो सड़क किनारे पड़ा एक्सीडेंट में, उसको हॉस्पिटल तक लेके आए हो। आप इंसान नहीं भगवान हो, भगवान। लेकिन ये आप अचानक ऐसे बदला बदला व्यवहार समझा नहीं मैं। जिसको आप लेके आए हो वो आपके लिए अनजान हो सकते हैं, लेकिन मेरे तो भगवान है। वो भगवान? मैं समझा नहीं डॉक्टर साहब। वो मेरे पिताजी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे पापा की जान बचाई आज। मेरी तो चिंता ही खत्म हो गई डॉक्टर साहब। मैं उस बुजुर्ग के पेरेंट्स को ढूंढ रहा था, पता नहीं कहाँ मिलेंगे, लेकिन पता लग गया कि अब आपके पिताजी हैं। आप उनका ख्याल रखना। थैंक यू। रुको 1 मिनट,
आपने जो काउंटर पे 50,000 रुपए जमा करवाए थे, आपसे निवेदन है वो वापस ले जाए आप। बड़े डॉक्टर हो साहब, आपने विदेशों में पढ़ाई की है, 70-80 लाख रुपए लगे, 2-3 करोड़ तो आपके हॉस्पिटल में लगे। अरे 2.5-3 करोड़ रुपए तो इस बिल्डिंग पे लग गए। पहले 1 लाख रुपए जमा करवाइए, फिर जाके इलाज शुरू होगा। ऐसे किस किस का इलाज करें? और आप बिना एडवांस जमा हुए इलाज भी नहीं शुरू करते। भगवान ना करे कभी किसी के इमरजेंसी हो, आपके हॉस्पिटल के आसपास कोई सीरियस पेशेंट हो, एक्सीडेंट वाला हो, और वो इलाज के लिए आ जाए और उसकी जेब में 1 लाख रुपए नहीं हो, तो वो मरे ना, उसकी जिंदगी बच जाए। इसलिए ये पैसे आप जमा रखिए, कभी कोई इस तरह का इमरजेंसी केस आए तो आप तुरंत उसका इलाज शुरू कर दें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। दोस्त शर्मिंदा मत करो, मैं घमंड में आ गया था कि मैंने विदेशों से डिग्री हासिल की है, 2-3 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाई है, लेकिन आज समझ में आ गया कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता, इंसानियत भी कोई चीज होती है, जो आपसे सीखी है मैंने। मैं ये एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा दोस्त। हमारा इंसानियत का रिश्ता हमेशा कामयाब रहे। पता नहीं कौन किसका कब नजदीकी रिश्तेदार निकले, हमें हर एक का ख्याल रखना चाहिए। पंडित जी, इस साल की पूजा के लिए हमारी तरफ से 11,000 रुपए। और ये हमारी तरफ से पंडित जी 21,000 रुपए। कैसे घूर रहे थे पैसे देने के बाद, देखा था? यार तो घूरने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। और भगवान का काम ना दिल से किया जाता है, दिखावे से नहीं। मैं क्या सोच रही थी, कल बैंक जाके ना हमारा एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा देती हूँ, और फिर हम दोनों से जितना हो पाएगा हम उतने उस पर पैसे इकट्ठे करेंगे अगले साल की पूजा के लिए, ताकि अगले साल की पूजा में ना हम सबसे ज्यादा पैसे दें, कैसे भी। सुनो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, ठीक है? ये 2,000 रुपए जमा करवा देना। ठीक है। ये डालने के बाद कितने हो जाएंगे अब अकाउंट पे? देंगे अराउंड 70 के आसपास होंगे। ठीक है, उन दोनों के साथ ही चल लेंगे मंदिर, मैं बात कर लूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। सर आगे जगह खाली है, लगा दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं लगा देता हूँ आगे। सर आपसे एक काम थी सर। हाँ हाँ बोलो। सर 70,000 रुपये की मुझे बहुत ज़रूरत थी सर। मेरी बहन का एडमिशन करवाना है सर कॉलेज में। बेंगलोर में सर उसे बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया है, बस एक बार उसका एडमिशन हो जाए सर, फिर तो धीरे धीरे करके आपका पैसा चुका दूंगा। प्लीज़ सर मेरी मदद कर दो सर। पूजा में देने वाले पैसे है वो, अगर गार्ड को दे दे तो पूजा में क्या देंगे? अरे तो नहीं देंगे पूजा में। और फिर हमारी इज्जत का क्या? वो दोनों तो ताने मार मार के अपना जीने नहीं देंगे। यार तुम उन दोनों को हर बात पे बीच में क्यों ले आती हो? हर बात पे यही है, क्यों ज्यादा दे देंगे? अरे देने तो ज्यादा यार, क्या दिक्कत हो जाएगी अगर ज्यादा दे देंगे वो तो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब तुम गार्ड को पैसे दोगे ही? हाँ दूंगा, क्योंकि इस समय उसको सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है, और अगर हमने उसको इस समय पैसे नहीं दिए ना तो उसके बहन का एडमिशन नहीं होगा। और भगवान ने हमें क्या सिखाया है कि दूसरों के लिए करो, वही तो कर रहा हूँ मैं। ये लीजिए पंडित जी, पिछले साल की तरह इस साल भी हमारी तरफ से 50,000 रुपए। पंडित जी हमारी तरफ से ये इनकी असली औकात, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन 500 रुपए दे रहे हैं। अच्छा पंडित जी हम चलते हैं। बसंत जी आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ जी बोलिए। इस मंदिर में हर साल पूजा होती है, तो इस साल भी होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी फैमिली उस पूजा में बैठे। हाँ हम दोनों पंडित जी, लेकिन क्यों? आपके पास कोई गार्ड आया था? हाँ जी, वो मैं नहीं भेजा था। कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है पंडित जी, लगता है कि मैं अपनी बैंक का एडमिशन नहीं चला पाऊंगी। एडमिशन होगा, मेरे एक जानने वाले हैं, उनके पास चले जाओ, वो पक्का ही मदद करेंगे। ठीक है? ठीक है पंडित जी। खुश रहो। मुझे पूरी उम्मीद थी कि उसकी कोई मदद करे या ना करे, मगर आपका परिवार जरूर करेगा, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पूजा में आप ही लोग बैठे। लेकिन पंडित जी दान तो हमने दिया है ना ज्यादा, तो पूजा में तो हमें बैठना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मगर एक कहानी सुनाता हूँ आपको, उसे तय करिएगा कि पूजा में किसको बैठना चाहिए। एक गांव में ना एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी रहा करते थे। अमीर आदमी रोज शुद्ध घी का दीपक मंदिर में जलाया करता था, और गरीब आदमी
तेल का दीपक गांव के चौराहे पर जलाया करता था। दिन बीतता गया और एक दिन दोनों भगवान के शरण में पहुंचे। गरीब आदमी को स्वर्ग का सबसे ऊंचा पद मिला और अमीर आदमी को सबसे नीचा पद। अमीर आदमी भगवान से पूछ बैठा कि भगवान मेरे साथ भेदभाव क्यों? तो भगवान ने कहा कि तुमने दीपक वहां जलाया जहां पहले से उजाला था, और इसने दीपक वहां जलाया जहां उजाले की जरूरत थी, जहां अंधेरा था। इसके दीपक से गांव में रहने वाले लोगों को सुविधा मिली, आने जाने में आसानी हुई, इसलिए मैंने इसको स्वर्ग का सबसे ऊंचा पद दिया और तुमको नीचा। तनकुल जी, आप ही तय करिए कि पूजा में बसंत जी के फैमिली को बैठना चाहिए या आपके। पंडित जी, पूजा में तो बसंत जी की फैमिली को बैठना चाहिए। पूजा में बैठने के हकदार तो यही लोग हैं। और एक बात याद रखिएगा आप लोग कि दान आपने कितने का किया भगवान ये नहीं देखते हैं। भगवान हमेशा आपकी भावना देखते हैं। अगर आपकी भावना अच्छी है तो सब अच्छा है। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कैसे आना हुआ? अंकल मुझे 1 लीटर दूध और 2 10-10 वाले बिस्किट चाहिए। अच्छा, और ठीक है? सब बढ़िया। क्या लगता है अंकल, इस बार इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतेगी? हाँ, आप जैसे दर्शक होंगे तो जीत ही जाएगी। अंकल मैच देख नहीं सकता तो क्या हुआ, सुन तो सकता हूँ ना। हाँ, ये तो है। हो गया अंकल? हाँ, 1 मिनट हो गया। ये लो, ये लो। देखो, बरसात का मौसम शुरू हो गया, अब तो हमें पौधारोपण शुरू कर देना चाहिए। ये लो, अरे ये लो। अरे अंकल, आपको शायद गर्मी चढ़ गई है, आपने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए। ज्यादा दे दिए? आपको तो 30 रुपए वापस देने थे, आपने 430 वापस दे दिए। अरे तो आपने 70 रुपए का सामान लिया, 500 रुपए दोगे तो 430 ही वापस दूंगा ना, कहाँ ज्यादा दे दिए? अंकल मैंने आपको 100 रुपए दिए थे और 70 रुपए का सामान लिया है, तो आपको मुझे 30 रुपए वापस देने थे। हाँ, सॉरी, भूल से, गलती से दे दिए मैंने। ये लीजिए आपके पैसे वापस। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें पता कैसे लगा कि मैंने ज्यादा पैसे दे दिए? कि तुम अंधे होने का नाटक तो नहीं कर रही? हम दिव्यांग हैं तो क्या हुआ, मैंने मेरी मन की आंखों से देख लिया। मन की आंखों से? आपको कैसे पता लगा कि ये 100 का नोट है? दरअसल दुनिया की हर करेंसी में एक निशान होता है जिससे हम दिव्यांग लोग महसूस करके बता सकते हैं कि वो कितने का नोट है। जैसे ये 10 रुपए का नोट है। अच्छा, तो 1 मिनट रुको, ये बताओ फिर कितने का नोट है? 50 रुपए। अरे वाह, मेरे लिए तो ये नई जानकारी है सूरदास जी कि दुनिया के हर नोट के ऊपर एक निशान होता है जिससे ये दिव्यांग भाइयों को पता लग जाता है कि ये कितने का नोट है। ठीक है, मैं चलता हूँ। नहीं रुको, आपकी ईमानदारी मुझे बहुत अच्छी लगी। कोई आंखों वाला होता तो शायद पैसे लेके पार हो जाता, लेकिन आपने ईमानदारी से ये पैसे वापस दिए, है ना? ये 400 रुपए आप रख लो। ये ईमानदारी होगी आपके लिए, मेरे लिए तो ये इंसानियत है। और ये पैसे आपके हैं तो आप ही रखिए। लेकिन मेरे लिए तो आपकी तरफ से ये बहुत बड़ी ईमानदारी है, ये आपकी ईमानदारी का तोहफा है, ये लो। अरे नहीं अंकल, ये पैसे आपके हैं, मैं नहीं ले सकता। अरे नहीं, रख लो ना प्लीज। अब आपको कैसे समझाऊं अंकल? अंकल मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं दिव्यांग बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरा काम अच्छा चल जाता है। तुम हो तो छोटे से सूरदास, पर तुम्हारे हौसले बहुत बुलंद है। आपको अगर मदद करनी है तो किसी जरूरतमंद की मदद करो, क्योंकि मैं भी वही करने जा रहा हूँ। चलता हूँ।
तो एक इंसान हजरत मूसा को बोलता, बहुत अमीर आदमी था, तो ये उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, जो कि मैं आज अपने बहुत वीडियोस में, मैं इसके बिना मेरा कुछ शुरू और खत्म नहीं होता। तो वो हजरत मूसा को बोलता कि या मूसा, सुना तुम्हारी ऊपर वाले से बात होती है? उन्होंने कहा हाँ होती है। तो मैं अगेन बोलूंगा कि ये मतलब मैं मेरे दिल के करीब है इसलिए मैं सुना रहा हूं इसको, बिल्कुल आप ऐसे मत समझिएगा। तो वो कहते हैं हाँ होती है। तो वो कहते हैं उसको बोलना कि उसने बहुत दिया है, अब बंद कर दे। जब भी बात हो कह देना कि भैया इसको और नहीं देना, बहुत हो गया। कहता ठीक है जी, बोल देंगे। आगे एक गरीब आदमी बैठा होता है, तो वो कहता है कि मूसा सुना तुम्हारे ऊपर वाले से बात होती है? वो कहते हैं हाँ। कहते ऊपर वाले को बोलना कुछ तो दे, एक कपड़ा है तन ढकने के लिए, कुछ तो दे दे। इसको देखो कितना दिया हुआ पीछे जिससे मिल के आ रहे हो। कहते ठीक है। कहते उसकी बात होती है तो वो कहते हैं या खुदा, वो एक बंदा बोल रहा है कि उसको और मत दो, बहुत दे दिया, अब बस करो। कहते ठीक है, और देना बंद हो जाएगा, उसको कहो शुक्र अदा करना बंद कर दे। बड़ी पावरफुल चीज है। कहते अच्छा ठीक है कह दूंगा, लेकिन वो दूसरा कह रहा था कि मुझे एक कपड़ा दिया, कुछ तो दो। कहते उसको बोलना शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मिलना शुरू हो जाएगा। नीचे जाके आता उसके पास, बोलता, कहता वो कहता मेरी बात कर दी? कहता हाँ कर दी। कहता तुमको और नहीं चाहिए? कहता नहीं चाहिए। कहता फिर एक काम करो, उसका शुक्र अदा करना बंद कर दो। कहता वो तो नहीं कर सकता मैं, उसने दिया इतना कुछ है, मैं कैसे शुक्र अदा करना बंद कर दूं, ग्रैटिट्यूड कैसे बंद कर दूं। आगे जाता उस गरीब भिखारी के पास, वो कहता कि मेरी बात करी कुछ? कहते हाँ करी है। कहते क्या बोला? वो बोले कहते शुक्र अदा करना शुरू कर, तेरे को मिलना शुरू हो जाएगा। किस चीज का शुक्र अदा करूं? ये एक कपड़े का? कहते हैं हवा चलती है वो कपड़ा भी उड़ जाता है। मैसेज ये है कि जिस चीज आपकी जिंदगी में हो सकता है एक कपड़ा ही हो, मतलब उस दिन से मुझे समझ में आया। उन्होंने मुझे स्टोरी सुना के बोला, कहते आज सुबह उठे हो ना? मैं कहा हाँ उठाऊं। कहते कई लाख लोग सोते सोते चले गए, सुबह उठे हो तो बोलो वाह भाई वाह। जिसको मानते हो भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, जिसको, उसको बोलो। यूनिवर्स को मानते हो, यूनिवर्स को बोलो कि शुक्र है मैं उठ गया। अगर आप देखो अभी न्यूज़पेपर में पीछे एक न्यूज आई हुई थी, उसमें बोला बिहार में कई लोग ठंड लगने से मर गए, लू लगने से। ऐसा आता ना, न्यूज आती है कहीं हवा चली, लू लगने से मर। कौन मरता है जी? लोग छत ना होने से मर जाते हैं। हमको ठंड, गर्म, लू, ठंडी, सर्दी नहीं लगती क्या? लेकिन तो शुक्र नहीं है क्या हमारे पास छत है? तो अगर आप लिखने लगो, उन्होंने मुझे कहा एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाओ, 10 चीजें लिखो। मैंने लिखी तो मैं लिखता चला गया जी, मेरी डायरी भर गई। मैं कभी आपको दिखाऊंगा, आप जब मैं आप वीडियो करोगे तो मैं उसका आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, पावरफुल रहेगा। हाँ, तो वो आप दिखाओ कि वो मैंने लिखा, और लिखते लिखते मेरी डायरी भरती गई कि अच्छा मैं सुबह उठ गया, इसका भी शुक्र, मेरे पास 2 हाथ हैं, शुक्र। हमें दांत के दर्द का, दांत की वैल्यू का तब एहसास होता है जब दर्द होता है। आपकी किडनी पता है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है? मतलब जिसको सूसू नहीं आया ना, उससे पूछो जाके कि बना क्या है, तो क्या शुक्र नहीं अदा कर सकते? क्या वो पेरेंट्स जिन्होंने हमको पाल पोस के बड़ा, क्या शुक्र नहीं कर सकते? क्या वो दोस्त जो हमें टफ टाइम्स में साथ देते हैं, हमारा लाइफ पार्टनर हमें साथ देता है, क्या शुक्र नहीं अदा कर सकते? क्या हमारी फैमिली लोग, तो अगर काउंट करने लगेंगे ना तो अनलिमिटेड चीजें हैं। तो जो इंसान अपनी जिंदगी में ग्रैटिट्यूड ले आता है, उसका फोकस जिंदगी में क्या है इस पे रहता है। जो ग्रैटिट्यूड नहीं लाता, उसका फोकस जिंदगी से क्या चला गया उस पे रहता है। जिशान भाई, हम तुम 2 बंदर भी तो हो सकते थे, पेड़ की किसी डाली पे बैठे होते और सोच रहे होते आज रात कहां गुजारेंगे। शुक्र नहीं ऊपर वाले का कि हम क्या मस्त, आप देखो ये एप्पल की वॉच और क्या बढ़िया एसी चल रहा, क्या ऊपर वाले का शुक्र नहीं है? राइट, बहुत शुक्र है। सिर्फ 1 मिनट के लिए सोच के देखो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी कि हम बंदर भी तो हो सकते थे, कहां बैठे हैं आज हम। राइट, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ है, और जो चीज का आप शुक्र अदा करते हैं वो बढ़ता है। राइट, एग्जैक्टली। अबे प्लेट वहां क्यों रख रहा है? मुझे दे देना। नहीं भैया, ये आपकी नहीं है, आपकी मैं दूसरी लगा रहा हूँ। हद है यार, मैं पहले से यहाँ पे खड़ा हूँ और तू किसी और को दे रहा है। ए भैया 1 सेकंड रुक जाओ बस। ये लीजिए भैया, ये आपकी। बड़ा ही अजीब आदमी है भैया। मैं आपकी दुकान पे ना काफी बार आ चुका हूँ, मगर आज तक आपने कभी भी कोई भी कस्टमर के साथ ऐसा नहीं किया। ये प्लेट उनको क्यों नहीं दिया? भैया आप कभी बोनी के टाइम पे नहीं आए ना, इसलिए। मतलब ये कि मैं जब भी दुकान पे आता हूँ ना, तो पहला भोग भगवान को लगाता है। मेरी माँ ने ना मेरे को बचपन में सिखाया था कि भगवान ने किसी भी चीज़ पे भोग लगा दिया ना, तो फिर वो प्रसाद हो जाता है।
और बरकत तो अपने आप आ ही जाती है। तो ये जो पहली प्लेट है ये भगवान की थी, इसलिए वो नाराज होकर चले गए। ये तो बड़ी अच्छी बात है भैया। मगर ये प्लेट का करते क्या हो आप? भैया मेरे को जो भी ज़रूरतमंद दिखता है, जो पैसे नहीं दे सकता खाने के, ये प्लेट मैं उसको दे देता हूँ। बड़ी अच्छी सोच है भैया। ये मेरा प्लेट दे दो भैया। ये लीजिए भैया। मेरी तो कोई दुकान ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो भैया जब आप खाना खाने के लिए बैठते हो ना, तो थाली का पहला निवाला किसी जानवर या पक्षी के लिए साइड में रख सकते हो। ये लीजिए। भैया यहाँ सामने एक छोले चावल का ठेला लगा देते भैया। बताए कहाँ पे है? वो अब यहाँ नहीं लगाते। कहाँ मिलेंगे कुछ पता है? सामने एक मार्केट है, उधर जाकर पता कर लो। अरे भैया। अरे आप? भैया बहुत ढूंढा आपको, आपके दुकान पे गया था, दुकान बंद था, तो वहाँ पे एक ऑटो वाले से पूछा कि भैया कहाँ मिलेंगे, तो वो बताया कि मार्केट में। अब देखिए आप मिल गए यहाँ पे। तो भैया आपने दुकान लगाना बंद कर दिया क्या? हाँ यार वो बंद कर थी। तो अब अभी रेस्टोरेंट खोल दिया मैंने। बरकत। हाँ भैया मुझे भी ना आपको कुछ बताना है। हाँ बताओ ना। मैं भी ना इस मार्केट के पीछे सब्जी का ठेला लगाता हूँ। पहले ना कमाई नहीं होती थी, दिन दिन भर ऐसे ही बैठना पड़ता था। याद है आपको? आपने बताया था दुकान पे मुझे कि पहला ग्राहक भगवान होने चाहिए। तब से सब्जी का ठेला जब भी लगाता हूँ ना, तो सबसे पहले कुछ सब्जियाँ निकाल के भगवान के लिए रख देता हूँ, और कोई भी जरूरतमंद दिखाई देता है उसे दे देता हूँ। बस चल पड़ी दुकान अपनी। अब भैया ऐसा हो गया है ना कि ₹7 का फुर्सत भी नहीं मिलता है। अरे कमाल है यार, धन्यवाद भैया। नहीं धन्यवाद मुझे क्यों बोल रहे हैं यार? ये तो हमारी संस्कृति में बहुत पहले से चलता आ रहा है, बस हम भूल चुके हैं। हाँ भैया। बाकी जब आप सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दोगे ना, तो सब अच्छा हो भी जाएगा। ये बात सही बोला भैया आपने। आओ तुम्हें खाना खिलाता हूँ, अंदर आ जाओ। ये लीजिए। कितने हो गए बेटा? 100 रुपए। ये इसमें से जितने हुए अपने काट लो। ले लिए साहब। थैंक यू बेटा। धन्यवाद साहब। ये अंधा आदमी रोज बेवकूफ बनने आ जाता है, लेकिन करता क्या है ये इतनी नमकीनों का? काम करती हूँ, आज इसके पीछे जाके देखती हूँ। एक मिनट देखना। बेटा आज 5 जगह पर एक्स्ट्रा पैक करना। साहब वो तो हम पैक कर देंगे, पर हमें आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो ना। साहब कल हमने पीछे वाली बस्ती में आपको गरीब बच्चों को नमकीन खिलाते हुए देखा था। कितना नेक काम करते हैं आप। वो तो मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए करता हूँ। कर्मों का प्रायश्चित मतलब? पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ। अपने फायदे के लिए मैंने हमेशा अपने पेशेंट्स के साथ बहुत गलत किया। उन्हें गलत दवाई देता रहा,
कि कहीं वो जल्दी ठीक ना हो जाए, मैं पैसे कमाता रहूं। यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली। एक रोड एक्सीडेंट में मेरे आंखों की रोशनी चली गई। अब तो जितना हो सकता है मैं लोगों की मदद करता हूं और करता रहूंगा। साहब समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले, पर जो भी हुआ वो गलत था। मैं तो उन बच्चों की खुशी को महसूस करते हुए अपने आप को बहुत हल्का महसूस करता हूं। अब लाओ, ये कितने पैसे हो गए, अपने ले लो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप पैसे मत दीजिए। क्यों? साहब वो आपके अंधे होने का फ़ायदा उठाकर हमने हमेशा आपसे ज़्यादा पैसे लिए, लेकिन अभी आपकी बातें सुन के हमें समझ में आ गया कि हमने आपके साथ बहुत गलत किया है। हमें कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, इसलिए हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिए साहब। अरे नहीं, आप माफी मत मांगिए, लेकिन एक बात मेरी जरूर याद रखिए, हम जिंदगी में जो भी करते हैं ना, वो लौट के हमारे पास आता जरूर है। इसलिए जिंदगी में कभी किसी के साथ बुरा मत करना। जी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम हमेशा आपकी बात याद रखेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। धूप में जो किसी की छांव बन जाते हो तो। एक्सक्यूज मी, आपको पता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो। ब्यूटीफुल हो तुम, ब्यूटीफुल हो तुम। स्टेप आउट करके भी स्टैंड आउट कर जाते हो तो। तुम्हारी ब्यूटी को किसी की नजर न लगे। ब्यूटीफुल हो तुम, बस यूं ही कुछ अच्छा गोपाल भैया कर जाते हो तो। आप तो बड़े ब्यूटीफुल हो। तुम ब्यूटीफुल हो तुम। यूं ही राह चलते मदद का हाथ बढ़ाते हो तो। आंटी यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अरे बेटा, इस उम्र में ब्यूटीफुल? मम्मा कहती है जो अच्छा काम करते हैं उन्हें ही तो सबसे ब्यूटीफुल कहते हैं, तो हुई ना ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल हो तुम। मामा अर्थ में हम मानते हैं कि आपके अच्छे काम ही आपको ब्यूटीफुल बनाते हैं। अब सोचिए, अगर सब अच्छा करें तो दुनिया कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। हो जाते हैं। ओह सॉरी 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 के बच्चे, अंधे हो? ये क्या कर दिया? सॉरी। ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? जाओ दफा हो जाओ। इडियट, नॉनसेंस कहीं का। ओ सॉरी। अरे 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 सर, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। साबिर, यहाँ और टेबल साफ कर दो। आपने मुझे नहीं डांटा, चाय तो मैंने भी गिराई। सॉरी उसने भी बोला और मैंने भी बोला, लेकिन आपने मुझे कहा कोई बात नहीं। यही अल्फाज आप उसको भी कह सकते थे। वो शायद गरीब था,
और मैं आपको बिजनेस देता हूं, लाखों का फायदा देता हूं, तो मेरे पे आपका पारा हावी नहीं हुआ है ना? एनीवेज, परसों बंदूक वाला से मीटिंग हो जाएगी मेरी। इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। चलता हूं। पैसे नहीं चाहिए साहब, इज्जत चाहिए जो आपने अंदर दे दी। नेमतों को शुमार कौन करे, तेरे बंदों से प्यार कौन करे। तुझको पहचान कर तुझे सजदा मेरे परवरदिगार कौन करे। और सत्य घटना है, साहब जी ढोलकिया नाम है उनका, बहुत बड़े उद्योगपति है वो। अपने एम्प्लॉय को महाराज वो हर दिवाली पर गाड़ियां इत्यादि सब भेंट करते हैं, बड़ा नाम है उनका। उनका इकलौता बेटा था, विदेश से पढ़ करके आया। देखो तब किसे कहते हैं बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए। जब वो बच्चा MBA करके आया और जब लौटकर घर आया तो पिता ने कहा देखो डिग्री मुझे दो और तुम्हारा जो वोटर ID कार्ड है ये भी मुझे दो। तुम कौन हो क्या हो ये किसी को नहीं बताना है, क्या तुमने पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है ये भी नहीं बताना है, ये सारी चीजें मुझे दो। और मैं तुम्हारा टिकट करा रहा हूँ दक्षिण भारत में, जाओ 2 महीना पैसा कमा के लेकर आओ, बिना मेरा नाम बताए, बिना अपनी पहचान बताए, बिना डिग्री के। आपको विश्वास नहीं होगा, इकलौता बेटा था और उसको भेज दिया। 7,000 रुपए उसको दिए, जरूरत पड़े तो ही उपयोग करना, नहीं 7,000 वापस चाहिए। और 2 महीने में कितना कमा के लेकर आते हो ये चाहिए। बालक भी आज्ञाकारी था महाराज, गया दक्षिण भारत, गुजराती बालक गुजराती जानता है और पहुंच गया हमारा दक्षिण भारत, जहां हमारा तेलुगु तमिल चलती है ना, अपनी भाषा, इंग्लिश में बात करनी नहीं है। पिता ने सारी चीजें बताई, अगर तुमने कुछ भी चीजों का उपयोग किया तो अच्छा नहीं। बालक भी आज्ञाकारी, गया सबसे मारे, पहले तो बड़े बड़े होटल में ही गया, लेकिन किसी ने, क्योंकि डिग्री है नहीं, नाम बताना नहीं है, कुछ है नहीं आधार, किसी ने नहीं उसे जॉब दी, नौकरी नहीं दी। 2-3 दिन हो गए, अब तो भूख से पीड़ित था। 7,000 में से अपने पैसा खर्च करके पेट भरा, लेकिन उसे था कि पिता को 7,000 वापस करने ये कहा है और पैसा कमा के देने। तो फिर सड़क किनारे ढाबों पे जाकर के वेटर की नौकरी मांगी कि मुझे नौकर बना लीजिए कि मैं लोगों को सर्व कर सकूं, परोस सकूं। लोगों ने वो भी नहीं दी। तब किसी एक ढाबे पर महाराज चौथे दिन उसे बर्तन मांजने की नौकरी मिली। 8x8 के कमरे में 8-8 लोगों के साथ उसे सोना पड़ा, जो इतने ऐसो आराम में रहने वाला बालक। सुबह सुबह उठ करके 10 गालियां खा के, लोगों का सुन के, किस प्रकार से उसने महाराज वो 2 महीने व्यतीत किए। एकदम काला पड़ गया, क्योंकि नहाया भी नहीं कई दिनों से और काम में ही लोग लगाए रहते थे, उल्टा सीधा सुनाते। और इस तरह से 6,000 रुपए उसको प्राप्त हुए। 2 महीने बाद अपने पिता को फोन करता है, पिताजी मैंने 6,000 रुपए कमाए। पिता ने कहा उनको खर्च नहीं करना, जो 7,000 दिए उसी से टिकट बनवा के आओ। टिकट बना करके वो आता है। अहमदाबाद के स्टेशन पे जब उतरता है ना, तो पिता ढोल नगाड़े लेकर के और परिवार के साथ उसका वेलकम, स्वागत करने के लिए खड़ा था। और जैसे ही उस बालक ने जनरल कोच से बाहर पैर रखा, कोई रिश्तेदार नहीं पहचान पाया, लेकिन पिता ने उस कालिक में छुपे हुए बेटे को पहचान लिया। दौड़कर उसकी वो दशा देख के पिता की आंखों में अश्रु आ गए, हृदय से लगा लिया। बेटा चरणों में पड़ गया, पिताजी ये 6,000 रुपए और ये 7,000 में से कुछ मेरे से खर्च हो गए थे। पिता ने कहा बेटा ये पैसों की बात नहीं है, इन पैसों को संभाल के रखना जो तुमने कमाए। तुम्हें पता चला पैसों की कीमत क्या है? तुम्हें पता चला कि व्यक्ति की पहचान यदि ना हो तो व्यक्तियों का व्यवहार कैसा होता है? तुम्हें पता चला लोगों के साथ अब तुम्हें कैसा व्यवहार करना है जो तुम्हारे नीचे काम करने वाले लोग हैं? तुम्हें पता है अब समय की कीमत क्या है?
रो पड़ा, पिताजी मुझे सब पता है। अब पता चल गया, इससे बड़ी शिक्षा और कुछ नहीं है। पिता ने तुरंत अपनी ऑफिस की चाबी दी, कहा अब तुम्हारा ऑफिस है, संभालो। ये होता है तब। सजी सजाई थाली देंगे तो क्या होगा, वो समझ नहीं पाएंगे। देनी चाहिए, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, लेकिन पहले उन्हें तब करके उन्हें खड़ा तो करें। इस लायक तो बनाए कि वो किसी पे निर्भर ना बने। इस लायक तो बना के जाएं कि अपने निर्णय वो खुद ले सके। लोगों के साथ जो आपने व्यवहार कमाया है, बच्चों से दुगना कमा कर जाएं। ये सब केवल तप से ही हो सकता है, इसलिए बच्चों को तप कराना चाहिए। तप माने संघर्ष। वेलकम टू योर रेस्टोरेंट सर। मेरा आज ना पर्स चोरी हो गया और मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड हो चुकी है कि अगर मैं अभी खाना ऑर्डर कर दूं लेकिन पैसे कल दे दूं। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और खाना खाना है एसी में बैठकर। चल निकल बाहर यहाँ से। वेलकम टू अवर रेस्टोरेंट। क्या खाना पसंद करेंगे आप? हाँ, मेरा ना पर्स चोरी हो गया है। मैंने आश्रम में खोला हुआ यहाँ। चल भाग यहाँ से। गाड़ी कहीं का? अरे कचौड़ी वाला, इससे जाके पूछता हूँ, लेकिन अगर इसने भी होटल वाले की तरह मना कर दिया तो चलो कोई नहीं, पूछ के देखता हूँ। नमस्ते भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, हाफ प्लेट लगाओ या फुल प्लेट? ये एक्चुअली मेरा पर्स चोरी हो गया और मेरे फोन की बैटरी भी खत्म हो गई है। मेरे पास पैसे नहीं है। अरे आप खाइए ना, आपको भूख लगी है ना? एक्चुअली मैं अगर खाता नहीं हूँ ना, मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। अरे अरे अब जल्दी लीजिए, मैं बना के देता हूँ। पैसे में बिल्कुल चिंता मत करिए। लेकिन भैया मैं आपको अभी पैसे दे नहीं पाऊंगा तो। अरे अरे कोई बात नहीं, आपको भूख लगी है, आप खाइए। अरे पैसों की चिंता मत करो आप, आपकी भूख मिटनी ज्यादा जरूरी है। आप मन भर के खाइए, मैं समझ लूंगा किसी भूखे को खिलाकर पुण्य कमा रहा हूँ। ये लीजिए। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता भी नहीं है कि मेरी भूख मिटाकर आपने मुझ पर कितनी बड़ी मेहरबानी की है। मैं आपको कल पैसे दे दूंगा भैया, चलेगा? अरे भैया, इंसान की भूख से बड़ी चीज कुछ भी नहीं है। कमाल है भैया, जिनके पास बहुत है वो मदद नहीं करते और जिनके पास कम है उनका दिल इतना बड़ा है। देखिए भैया, हम तो खुद के जिम्मेदार हैं। दुनिया कैसी है कैसी नहीं है हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन भैया मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा। नो प्रॉब्लम भाई साहब, आप खाइए। अरे कुछ भाड़ा किराया चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं भैया, हो जाएगा। धन्यवाद भैया। हाँ ठीक है, रोकना भाई। नमस्ते भाई साहब, पहचाना?
अरे आपको क्यों नहीं पहचानेंगे? कल तो आए थे ना आप। ये कल के कचौड़ी के पैसे आपके। अरे नहीं रखिए। अरे रखिए भैया रखिए। अरे नहीं अरे रखिए। अरे भैया रखिए, आप प्लीज रखिए ना, आप इतनी मेहनत से कमा रहे हो। और बहुत बहुत शुक्रिया कल भूखे को खाना खिलाने के लिए। आप आइए मेरे साथ। अरे भाई साहब कहाँ ले जा रहे हो आप? अरे आप विश्वास रखो, आप बैठो बिना डरे। आप बैठो बैठो, चिंता मत करो। भैया ये देख रहे हो, तो बड़ा शानदार ढाबा है, तो बहुत बड़ा है भाई साहब। ये ढाबा आज से आपका। भाई साहब बड़ी मेहरबानी आपकी, पर मैं ये ले नहीं सकता। आपको इंसानियत के नाते खाना खिलाना मेरा फर्ज था, उसके बदले ये देकर आप मेरी इंसानियत पे सवाल कर रहे हैं साहब। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन आप मुझे खुद बताओ, आज के जमाने में कौन बिना पैसे लिए किसी की मदद करता है? इतनी गर्मी में जब भूख से मेरी हालत खराब हो रही थी, अरे मैं तो गिरने वाला था, तब आपने मुझे मुफ्त में खाना खिलाया। क्या ये छोटी सी बात है? आपने वो कहावत सुनी है, कर भला सो हो भला। इस दुनिया में आप जो भी अच्छे कर्म करते हैं ना, वो एक न एक दिन 1000 गुना होके आपके पास वापस आते हैं। नहीं भाई साहब, मैं इसको नहीं रख सकता भाई साहब। भगवान ने जो कुछ दिया मैं उसे बहुत खुश हूँ भाई साहब। आप प्लीज अब इसे रख लीजिए भाई साहब। भैया अपना भाई समझ कर रख लीजिए, नहीं तो मैं कभी भी आपके यहाँ से खाना नहीं खाऊंगा। रख लीजिए भाई, रख लीजिए। ये ढाबा आपका है, कल यहाँ सारा सामान आ जाएगा और आप कल से यहाँ काम शुरू कर सकते हैं। अब आपको साइकिल पर दिन रात कचौड़ी बेचने की जरूरत नहीं। अरे क्या कर रहे हो भाई? गले मिले भाई, गले मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अबे यार, ये तो और गंदा हो रहा है। शिट! अबे चिड़िया की वेट करना शुभ माना जाता है। क्या शुभ है इसमें? एक तो मेरी शर्ट गंदी हो गई, बस छूट जाएगी तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा, फिर वो ऑफिस वाले मेरी सैलरी काट लेंगे। वो चिड़िया मिल जाए ना, उसकी टांग तोड़ दूंगा मैं। नेगेटिव आदमी। अबे जो होता है अच्छे के लिए होता है। चल बाय। कहीं बाहर जाने से पहले भगवान के आगे हाथ भी जोड़ लिया कर। अभी लेट हो रहा हूँ, फिर कभी। नास्तिक। अबे ओ अमीर की औलाद, देख के चला, साले कीड़े पड़ेंगे तेरे को। अबे यार अब क्या करूं? पूरा मूड खराब कर दिया यार, आज पक्का बस छूट जाएगी। थोड़ी पॉजिटिविटी ला अपनी लाइफ में, ये सब होता रहता है यार, हर समय चिढ़ासा रहता है। खुश रहना सीख। कोई मेरे ऊपर हग रहा है, कोई कीचड़ उछाल के जा रहा है, और तू ये कहना चाह रहा है कि मैं खुशी से नाचूं? अरे कुछ नहीं भाई, मुझे माफ कर, और जाते हुए लाइट ऑफ कर दी, मुझे सोना है। सो साले तू सो बस। आ गया ऑफिस से? नींद पूरी नहीं हो पाई, ऐसा लगा जैसे तू गया और आ गया। टाइम देख पहले। अबे तो ऑफिस गया ही नहीं? अरे मैं ऑफिस जा ही नहीं पा रहा हूँ आज। अब क्या हुआ? ताकि इस बार कोई घटना ना हो तो मैं बहुत सतर्क था और पार्क की बाउंड्री से सट के जा रहा था। इतने में एक तार मेरी शर्ट पे फंसी और पूरी शर्ट फाड़ दिया। अबे तो दूसरी शर्ट पहन ले। अबे सुबह से इसे मिला के 3 शर्ट खराब हो चुकी हैं और बाकी बची शर्टें गंदी पड़ी हैं वैसे ही। और अब तो वैसे भी बस छूट गई होगी, मेरा मन ही नहीं ऑफिस जाने का। अबे तू ऑफिस नहीं गया आज? नहीं। तेरा फोन क्यों बंद है? वो तो इसलिए ऑफ किया हुआ है कहीं ऑफिस वाले परेशान ना करें। ये ले आंटी से बात कर। मम्मी का फोन? हाँ मम्मी। बेटा तेरा फोन क्यों बंद है? अरे वो फोन ना डिस्चार्ज पड़ा है तो मैंने वो चार्जिंग पे लगाया हुआ है। तू ऑफिस नहीं गया आज? नहीं ऑफिस तो नहीं गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं तो डर ही गई थी। क्या हुआ? हेलो हेलो, काट दिया? क्या हुआ, क्या है? तुझे नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता। ये देख, अरे जिस बस से तू ऑफिस जाता था ना, आज एक्सीडेंट हो गया है उसका, पूरी बस जल के खाक हो गई है। सारे पैसेंजर हॉस्पिटल में एडमिट है, सबकी हालत बहुत नाजुक है। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। ठीक कह रहा यार, उनके परिवार वालों पे क्या बीत रही होगी। आज सुबह अगर तेरे साथ वो सब ना हुआ होता तो तू भी उसी बस में होता।
तेरी लाख कोशिश करने के बाद भी तू नहीं जा पाया। इसलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना चाहिए। मेरे भाई, हर जगह इंसान की मर्जी नहीं चलती, जब उसकी चलती है तो किसी की नहीं चलती। नमस्कार सर। हाँ जी बोलिए। सर वो गार्ड की नौकरी के लिए आया हूँ, बाहर नोटिस बोर्ड पे लिखा देखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आइए बैठिए। जी। तो पहले कभी गार्ड की नौकरी की है आपने? जी हाँ सर, एक सरकारी अस्पताल में की थी। अच्छा, तो फिर वहाँ से क्यों छोड़ दी? छोड़ी नहीं सर, एज हो गई थी ना, सो रिटायरमेंट मिल गया। तो रिटायरमेंट मिल गया तो एंजॉय करो ना, सारी जिंदगी काम ही करते रहोगे। कंधों पर जब जिम्मेदारी का बोझ होना तो जिंदगी भर काम करना ही पड़ता है। ये एंजॉय रिटायरमेंट सब मेरे जैसे के लिए नहीं बना साहब। ऐसी तो कौन सी जिम्मेदारी आ गई आप पर जो इतनी गहरी बातें कर रहे हैं आप? 3 पोतियों की और 1 बहू की, और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में कमाने वाला अकेला मैं ही एक। तो आपका बेटा कुछ नहीं करता क्या? सर मेरा बेटा ट्रक ड्राइवर था, वो 1 साल पहले एक्सीडेंट में चला गया। आई एम सॉरी। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं सर। अच्छा, अब ये लीजिए आप, इसके ऊपर अपना नाम और फ़ोन नंबर आप लिख दीजिए, क्योंकि और भी लोग आए थे जॉब के लिए, तो मैं रिव्यू करके फिर आपको फ़ोन करके बता दूंगा जैसा भी होगा। जी सर। ये लीजिए सर। थैंक यू, मैं आपको बता दूंगा। जी सर। अच्छा सर, अभी जब आप लिख रहे थे तो मैंने देखा कि आपके राइट हैंड पे कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है वो? सर ये राम का नाम लिखा है। ये मेरी पोती ने मेरे हाथ पे लिखा है। क्यों? दरअसल सर, जब मेरी पोतियां इम्तिहान देने के लिए जाती हैं ना, तो मैं उनके हाथ में राम का नाम लिख दिया करता हूं, ताकि इम्तिहान अच्छा हो या खराब, राम नाम को देकर वो अपने मन को शांत कर सके, क्योंकि करने वाला तो ऊपर वाला है ना। और आज ये काम मेरी पोती ने मेरे साथ कर। किसी ने सही कहा है सर, बच्चे वही सीखते हैं जो आप उन्हें सिखाते हैं। जी सर। ठीक है सर, मैं आपको बता दूंगा जैसा भी होगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी, वेद प्रकाश जी बात कर रहे हैं? जी सर। सर मैं बाजवा कॉम्प्लेक्स से बात कर रहा हूँ। आप वो कुछ टाइम पहले आए थे ना गार्ड की जॉब के लिए? जी सर। जी सर। सर आप कल से आ जाइए 9 बजे, मैंने आपको चुना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अरे सर थैंक यू वगैरह मत बोलिए, आप बस कल से आ जाना। जी। और आपको एक बात बतानी थी, वो जो आपकी ट्रिक थी ना किसी भी जरूरी काम से पहले प्रभु श्री राम का नाम अपने हाथ पर लिखने की। हाँ जी हाँ जी सर, वो तो बहुत काम की चीज है। कल मेरी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो मैं बहुत नर्वस था मीटिंग को लेके कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर ना मेरे को आपकी वो तरकीब याद आई, और सर सच बोलूं तो जैसे ही मैंने प्रभु श्री राम का नाम अपने हाथ पे लिखा ना, वैसे ही मेरी सारी नर्वसनेस दूर हो गई, मेरा मन एकदम से शांत हो गया। ऐसा लगा कि जब भगवान मेरे साथ है तो मुझे किस बात का डर है। बस अब मुझे एक बात समझ में आ गई है कि हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, फल देना तो उनका काम है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, फल देना तो ऊपर वाले का काम है, हमें तो बस उनका नाम लेकर अपना कर्म करना है। हाँ जी सर, ये बहुत सही बात है सर। बाकी सर आप कल से आइए, आपको अपनी टीम के साथ जोड़कर हमें अच्छा लगेगा। जी सर। जी सर।